प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनको हम एक पॉलिटिकल डिकैथलीट कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिकैथलन कंपटीशन में जो एथलीट होता है उसको 10 इवेंट करने होते हैं, बहुत ग्रूलिंग इवेंट्स होते हैं, उसी तरह मोदी जी को भी हर 48 घंटे में बहुत कुछ पैक करने की एक नीड है। वो पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे, वो योगा सेशंस भी करेंगे, वो कैबिनेट मीटिंग्स भी करते हैं, वो मन की बात की रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे रात के 12 बजे, वो स्टेट बैंक्वेट्स भी करते हैं और वो ये सब कुछ करते हैं डे आफ्टर डे आफ्टर डे। और जब वो कहते हैं कि देखिए मैं जो है कभी विश्राम नहीं करता हूँ, मैं जो है राउंड द क्लॉक काम करता हूँ, तो हम बिल्कुल उनका विश्वास करते हैं क्योंकि वो सब कुछ दिखता है। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, आप जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं आप बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सोचते रहिए, मेरे को तो खुशी होती है ऑर्डिनरी लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मेरे पास पूंजी है, मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक वर्कहोलिक लीडर, एक ऐसा लीडर जो कभी विश्राम नहीं करता, क्या वो एक बहुत ही अच्छी चीज है एक लीडर के लिए? मैं आपको बताता हूं, एरिक वॉन मैनस्टाइन एक इंसान है जो कि हिटलर के की मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने एक थियरी बनाई जो कि बहुत सेलिब्रेटेड थियरी है कि किस तरह से लीडर्स का चुनाव होना चाहिए। तो उन्होंने एक ग्रिड बनाया है, उस ग्रिड में वो कहते हैं कि 4 तरह के ऑफिसर या 4 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में जो होते हैं वो लेजी और स्टूपिड से लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि उनको छोड़ दीजिए। दूसरी कैटेगरी में वो कहते हैं हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट ऑफिसर होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही अच्छे स्टाफ ऑफिसर होते हैं क्योंकि उनमें क्षमता होती है हर डिटेल को ध्यान से देखने की। तीसरी कैटेगरी में वो कहते हैं हार्ड वर्किंग स्टूपिड लोग होते हैं। उनके हिसाब से ये सबसे डेंजरस कैटेगरी ऑफ ऑफिसर होता है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग और स्टूपिड होने के कारण वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि आप फायर कर दीजिए, उनको निकाल दीजिए। और चौथी कैटेगरी में वो कहते हैं इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन थोड़े से लेजी होते हैं। उनके हिसाब से सबसे हाईएस्ट ऑफिस के लिए ये सबसे सूटेबल लीडर्स होते हैं। तो ये क्या कारण है कि किसी लीडर का इफेक्टिव होने के लिए उसका थोड़ा लेजी होना ज़रूरी होता है? देखिए, लीडर जो होता है वो हमेशा जो दुनिया का सबसे टायरिंग काम है वो करता है, वो डिसीजन लेता है, वो जजमेंट करता है, और इन डिसीजंस और जजमेंट से लाखों लोगों की या तो सिचुएशन इंप्रूव होती है या ख़राब हो जाती है। तो अगर आप हमेशा बिजी रहेंगे, हमेशा ऑन द मूव रहेंगे, हमेशा लंबी लंबी स्पीचेस देते रहेंगे, जैसे कि मोदी जी काफ़ी करते हैं, तो होता क्या है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, और मोदी जी में इंटेलिजेंस भरी हुई है, जो इंटेलिजेंस आपकी है वो फिजिकली थक जाती है और वो थोड़ी सप्रेस होने लग जाती है। आज करीब 3 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। मुझे टीवी के पर्दे पर गरीबी का एहसास करना नहीं है, मैं उस जिंदगी को जी करके आया। जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और तब जाकर के गरीबी मिटेगी, गरीबी हटाओ के नारे से नहीं होता है। तो क्या होता है कि आप जो होता है सिंपलेस्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढते हो, आप जो ऑब्वियस सोल्यूशन होता है, जो सबसे दकियानूसी पुराना सोल्यूशन होता है उसको पकड़ लेते हो। आप अपने जो कॉलीग्स हैं उनको डेलीगेट नहीं करते, उनको ये नहीं कहते हो कि देखिए मेरे लिए नई सोच लेके आइए, नई ऑप्शंस लेके आइए। आप उनको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हो कि देखिए आपका काम है डिलीवर करना, सोचना नहीं। जब आपका कोई कॉलीग कुछ गलती करता है, कोई ऑनेस्ट गलती भी करता है, तो आप उसकी पीठ नहीं थपथपाते हो। आप ये नहीं कहते हो कि चलो अच्छा हुआ तुमने गलती करी, डोंट वरी, लेकिन तुमने एक क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो करी। लेकिन उसके बजाय आप उसको डरा देते हो कि देखो अगर तुम फेल हुए तो मैं ये तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। और आप जो अपने आसपास जो लोगों को रखते हो, आप उनको रखते हो कि जो आपके येस मैन होते हैं, जो आपसे डिसएग्री नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोग रखते हैं जो आपसे डिसएग्री करते हैं तो आपका अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बढ़ता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो तो बिल्कुल भी लेजी नहीं है और उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि उनके आसपास कोई भी आदमी लेजी हो। वो चाहते हैं कि उनके आसपास हमेशा हार्ड वर्किंग लोग रहें क्योंकि वो अपने आप इतने हार्ड वर्किंग हैं। तो ये जो मैनस्टाइन का मॉडल है उसके हिसाब से मोदी जी एक चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं और उनके आसपास जो
बहुत कम लोग उनके यंग कैबिनेट कॉलीग हैं या उनके सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कैटेगरी में आते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग उनके भी इफेक्टिव सबॉर्डिनेट्स या स्टाफ ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन कई लोग उनके आसपास हैं जो मैनस्टाइन की कैटेगरी में, स्टूपिड और हार्ड वर्किंग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको मैनस्टाइन कहता है कि हमें उनको एकदम निकाल देना चाहिए, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो किसी को निकाल नहीं सकते, तो उनके आसपास वो लोग रहते हैं। और एक कैटेगरी जो है, जो सबसे ज़्यादा शायद है उनके आसपास, वो है स्टूपिड स्ट्रोक लेजी कैटेगरी की, और मैनस्टाइन कहता है कि उनको आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था ऐसी है कि आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो लोग भी मोदी जी के वक्त पे काफ़ी हावी रहते हैं। तो मैनस्टाइन की मॉडल अगर हम देखें तो उसके हिसाब से जो मोदी जी की लीडरशिप टीम है वो क्रिएटिव लीडरशिप क्वोशंट में काफ़ी वीक है। उसमें कमांड स्टाफ ऑफिसर भरे हुए हैं जो कि ओल्ड व्हील्स हैं, उनको तो वो बिल्कुल अच्छी तरह चलाते हैं, वो वेल ऑयल्ड और रनिंग रहते हैं, लेकिन नई सोच, कोई नया ग्राउंड कवर करना वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब अगर मैनस्टाइन की मॉडल की हिसाब से मैं कहूँ तो अगर मोदी जी थोड़े से भी लेज़ी होते, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने क्लेवर हैं, अगर वो थोड़े से लेज़ी होते और लोगों को एम्पावर करते क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ आने के लिए, तो वो हिंदुस्तान के लिए एक नई डील बना सकते थे, जिस तरह राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका के लिए किया, या ली क्वान यी ने सिंगापुर के लिए किया, या डेंग शाओपिंग ने चाइना के लिए किया।